राम राम मार बंजारा भाई लोगों ने अपने रनायक बिहार अक्वांट क्लासेस में તમારું સ્વાગત છે एसएससी सीजीएल टियर 1 7 जून 2018 सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होतो वो पेपर आज अपन मैथ सॉल्यूशन देख रहे थे ये सेक्शन में टोटल 25 क्वेश्चंस आए थे ये 25 क्वेश्चन से आज अपन सॉल्यूशंस देखा क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्रायंगल एबीसी angle A is right angle. The lengths of AC and BC are 6 cm, 10 cm respectively. Point D is on AB such that BD is equal to 4 cm. What is the length of CD? दोनों जो इन्फॉर्मेशन का है आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल देना आपको है अन के रोज की एंगल ए जो है वो राइट एंगल है कतो काइन है ये एंगल 90 डिग्री सेकंड के रोज अन आपने लेंथ के रहे AC एंड BC लेंथ देना आपको है 6 cm 10 cm के एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन का देना उसका साइड AB पर एक पॉइंट है D वो पूछा तो वो लेंथ बीडी का जो को 4 सेंटीमीटर के देना को अन आपने ना सीडी लेंथ का सेकंड पूछ रोज करवा तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन आपन दिटे केले मा ट्रायंगल एबीसी मा एंगल ए मा 90 डिग्री से साइड्स का दिनो छे एक 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर साइड्स देना को मन स्टैंडर्ड रिपीट मालूम छे काइन छे 3 4 5 के कतो केर मतलब काइन छे ट्रायंगुलर साइड्स अगर 3 4 रे केला मार हाइपोटेनस कतरा रहे छे 5 रच करवा अब 2 થી मल्टीप्लाई की तो केला मन काइन आछे 6 8 एंड 10 मन 6 भी दिखा रहा है 10 भी दिखा रहा तो केर मतलब कहीं से जो साइड आपने दिनों को थी और वैल्यू कतरा रहा है 8 सेंटीमीटर रच के बाद तो केर मतलब कहीं से मन ए बी साइड में वैल्यू मालूम पड़गो यार लेंथ कतरा है 8 सेंटीमीटर कन અને એમાં મને એક પોઈન્ટ ડી કેન્દ્ર મેલો છે અને બીડી લેન્થ દેના को मन 4 सेंटीमीटर टोटल लेंथ मन 8 सेंटीमीटर છે बीडी लेंथ 4 सेंटीमीटर છે तो एडी लेंथ कतरा वेजा છે 4 सेंटीमीटर वेजा के बाद अब मन एसी वैल्यू मालूम છે 6 सेंटीमीटर एडी वैल्यू मालूम છે 4 सेंटीमीटर एती मन डीसी वैल्यू में फाइंड आउट कर सको छो पाइथागोरस अप्लाई करन तो पाइथागोरस अप्लाई किदो केला डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू काय विजाज का तो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर तो ये किदो केला मन कतरा रही है 52 आ रही के बाद n को लेके सारू 4 into 13 n 4 into 13 अब पर रूट अप्लाई किदो केला मन काय विजाज 2 रूट 13 विजाज के बाद तो डीसी वैल्यू काय विजाज मारे 2 रूट 13 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन ABCD is a quadrilateral whose side AB is a diameter of a circle through A, B, C and D. If angle ADC is 130 degrees, then the measure of angle BAC is. दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन है ABCD का जो कोई क्वाड्रिलेटरल है और जो साइड AB जो है वो काइन है तो सर्कुलर है डायमीटर भी है करवात जो सर्किल काइन कर रही है ABCD पॉइंट से थी पास वेरीज करवात अन आपने ना ADC एंगल देना को 130 डिग्रीज के ने तो उस कंडीशन में एंगल BAC काइन वच के पूछरोस तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन है माने ABCD का जो को मारे क्वाड्रिलेटरल है वो मा AB मार काइन है डायमीटर से करवात के रहा सर्कुलर आणि सर्किल काइन कर रही है ABCD पॉइंट से टच करती एक सर्किल बना रही इसके बाद आपने ना जे काइन के रोज एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडीसी देना को 130 डिग्री के आपने ना अगर ये आर्क AB आर्क अगर मैं ऑब्जर्व किदो केला ये सेंटर पर कतरा एंगल बना रही 180 डिग्री बना रही तो सर्कमफ्रेंस पर कतरा बना है और हाफ तो मतलब केयर मतलब काइन से 80 रहतो ये एंगल कतरा बना रही 90 डिग्री बना रही इसके बाद आपने मालूम है कौन सी भी क्वाड्रिलेटरल है 4 पॉइंट्स अगर सर्किल टच कर रही तो उससे वो ना अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का था केयर मतलब काइन है आपने ना एंगल डी में वैल्यू मालूम है कतरा 130 डिग्री तो वो ऑपोजिट एंगल कतरा रहनु 50 डिग्री रहनु के बाद कसन का तो इन दोन ऐड किदो केला एंगल डी एंड एंगल बी दोन ऐड किदो केला मन 180 डिग्री साउंड अब माने ई एंगल 90 डिग्री सेकंड मालूम पड़गी ई 50 डिग्री सेकंड मालूम पड़गी तो ई एंगल कतरा रहनु 90 - 50 किदो केला मन कतरा छ 40 डिग्री तो केयर मतलब कैसे क्वेश्चन आंसर कतरा वेजा छ 40 डिग्री कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 Next question. In triangle ABC, AD bisects angle A which meets BC at D. If BC is equal to A, AC is equal to B and AB is equal to C, then DC is. दिनों जो information काइन से एक triangle ABC सेकंड के रोच है और आपने AD का जो को काइन से angle bisector से केयर angle bisector से वो angle here से केयर बात और BC का टच कर रोच है D का जो पॉइंट पर टच कर रोच और additional information काइन देना को है आपने BC का जो को A के दिनों से वो लेंथ और AC आपने काइन देना को है B के ना और AB रे C के दिनोस अस कंडीशन में मनी डीसी वैल्यू काइन वचकिन पुत्रोज के बाद आपने ना इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम काइन कर सकते हो AB डिवाइडेड बाय AC AB डिवाइडेड बाय AC दैट इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय DC कैंसिल अब आपने ना AB वैल्यू मालूम है AC वैल्यू मालूम है केयर मतलब काइन से मार BD एंड DC जो है वो पुनस रेशियो मारा है C डिवाइडेड बाय B रेशियो मारा के बाद तो BD काइन से C है और DC काइन से B के बाद आपने ना C प्लस बी वैल्यू ए सेकेंड मालूम पड़गी तो मन बी वैल्यू कहीं वजह से B इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई B प्लस C तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1
Next question. If 9a square plus 4b square plus c square plus 21 is equal to 4 into 3a plus b minus 2c, then the value of 9a plus 4b minus c is. दिनों जो इन्फॉर्मेशन का है आपने ने एबीसी टर्म से मैं एक इक्वेशन देना आगो है एबीसी वैल्यूज फाइंड आउट करन ये वैल्यू काई वचकेन पूछ रोज के बाद कह रहा है 9a plus 4b minus c वैल्यू काई वचकेन पूछ रोज. अब ए टर्म से एक साइड लकली तो केला माने ए टर्म से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनस अनुस बी टर्म से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनस अनुस सी टर्म से मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनस के बाद यदि मैं ए वैल्यू अगर फाइंड आउट करनु कहतो मैं काय करू चुका तो सिंपली कोफिशिएंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 into कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड की दो केला मन ए वैल्यू आज के बाद केर मतलब काय है इतनी मैं ए वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो काय करू छु कोफिशिएंट ऑफ ए काय है 4 into 3 की दो केला 12 वो न्यूमरेटर में लखली दो छु डिवाइडेड बाय 2 into कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर काय है 9 तो उस 9 इत लखली दो छु मैं इन सिंपलीफाई की दो केला मन कतरा है 2/3 हनो जे अगर मन बी वैल्यू फाइंड आउट करनु तो मैं काय करू छु कोफिशिएंट ऑफ बी काय है 4 वो न्यूमरेटर में लखली दो छु डिवाइडेड बाय 2 into कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर कोफिशिएंट काय है 4 वो 4 इत लखली दो छु इन सिंपलीफाई की दो केला मन कतरा रोज बी वैल्यू 1/2 हनु जे सी वैल्यू को फाइंड आउट करा था कोफिशिएंट ऑफ सी का आंसर 4 into 2 की दो केला -8 तो वो ये लखलो दो न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर का आंसर 1 जे सारो 2 into 1 इन सिंपलीफाई की दो केला मन कतरा रो छे -4 केयर मतलब का आंसर मन ए वैल्यू दी गया बी वैल्यू दी गया सी वैल्यू दी गया ए वैल्यूज मन ये मा सब्स्टिट्यूट की दो केला के मा 9a + 4b - c मा ए बदल मा 2/3 b बदल 1/2 c बदल -1/2 सब्स्टिट्यूट की दो केला मन ए वैल्यू कतरा रो छे 12 जे सारो ये क्वेश्चन आंसर का मिल जासे ऑप्शन नंबर 4. Next question. If sin theta is equal to a divided by under root of a square plus b square where theta lie between 0 and 90 degree, then the value of secant theta plus tan theta is. दिनों जो information का इंसान आपने इनका तो एक sin theta value देना कुछ है ना theta range देना कुछ आपने का इंसान 0 90 degree से राधी विचार रचकेन है ना आपने ना secant theta plus tan theta value का इंवचकेन पूछो अपन sin theta अनुकूला का चा opposite side divided by hypotenuse तो वो information में एक right angle triangle में project की दो खेला ये मारा right angle at बीच है ई मार थीटा ई जो साइड से ए बी ई मार अपोजिट साइड से एंड ए सी मार हाइपोटेनस से ये पर मैं पाइथागोरस अप्लाई की दो केले माने बीसी वैल्यू का यहाँ से बी आज के बाद माने ए बी वैल्यू मालूम से बीसी वैल्यू मालूम से ए सी वैल्यू मालूम से अब इतनी सेकंड थीटा वैल्यू काढे सारू सेकंड थीटा का वजह से हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट एंड tan थीटा का वजह से अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट तो मन का यहाँ से डिनोमिनेटर में बी आज उनसो ऑप्शन है डिनोमिनेटर में बी है ऑप्शन नंबर 1 तो ये क्वेश्चन आंसर का वजह से ऑप्शन नंबर 1. Next question. A is 20% less than B while C is 20% more than D. If D is 25% less than A, then which of the following is true? दिनों जो information का इंचा तो माने A और B अगर comparison की दो केला मैं A का इंके रोचा 20% less है केयर comparison है मां B comparison है मां अनुजे मैं C and D comparison दिटो केला C का इंके रोचा 20% more है केयर comparison है मां D एती comparison है मां अने D and A रजीचा अगर मैं comparison दिटो केला मैं D का इंचे 25% लेस है केयर कंपैरिजन है मां एयर कंपैरिजन है मां अब आपने काई पूछो तो बेसिकली सी एंड बी एंड सी रजीचा रिलेशन काई से केन पूछ रोज करवात आपन अगर मान ले मन ए इज टू बी है एंड बी इज टू सी है अगर मन मान ले ए इज टू सी फाइंड आउट करनु केला तो मैं काई करू छु a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय c की तो केला मन काई यहाँ से a डिवाइडेड बाय c तो यूज कर रो छु मैं तो इतना ये भी रिलेशन में ऑब्जर्व की तो केला मार a का आंसर 20% लेस है केयर कंपैरिजन में b का तो के 20% है फ्रैक्शनल वैल्यू काई वजह से 1/5 डिक्रीज वेरो जैसा रू का तो के केयर मतलब काई से लेस जैसा रू मैं काई कर रो छु नेगेटिव एथी रिप्रेजेंट कर रो छु तो केयर मतलब काई से अगर b वैल्यू 5 है तो a वैल्यू कितना रह जाए 4. अब अनुज ए एंड डी कंपैरिजन अगर इन दो रिलेशन चेक की दो केला ए वैल्यू 4 છે તો b वैल्यू डी वैल्यू कितना છે 3 છે के बाद अनुज सी एंड डी अधिक रिलेशन अगर मैं चेक की दो तो सी का आंसर 20% मोर છે केयर कंपैरिजन में डी कंपैरिजन में અને 20% फ्रैक्शनल वैल्यू का वजह से 1/5 केयर मतलब काई છે अगर डी वैल्यू 5 છે तो सी एर वैल्यू का वजह से 6 अब डायगोनली जो एलिमेंट्स आप जो नंबर्स कैंसिल वचन कैंसिल करना करू छु मैं दिटो केला 8b4 से 8b4 से जे सर वन कैंसिल
कैंसल करना रिमेनिंग टर्म काय वेगे मार E85 इनून दोन मल्टीप्लाई किदो केले मन कतरा रोच 25 आणि येत काय बतरोच 3 and 6 इनून मल्टीप्लाई किदो केले मन काय रोच 18 अब मन येत BNC रदीचा मन काय बेसिकली परसेंटेज रिलेशन दे मिलो जे सर म काय करो छु एवढी 4 येती मल्टीप्लाई करो छु तो एवढी भी 4 येती मल्टीप्लाई करू तो ई काय एवढी B एर वैल्यू 100 वेजारी छ C एर वैल्यू काय वेजारी छ 72 तो केयर मतलब काय छ C जो छ B रे 72% सेक्योर बात तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन A sum of rupees X was borrowed and paid back in two equal yearly installment, each of rupees 35,280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of X is. दिनों जो information काइन सकते हो एक पर्सन 5% compound interest रहती सम X रुपीस बारो की दोस्त है जो अमाउंट और वेरेज है वो अमाउंट एंड काइन की दोस्त को तो टू इक्वल इंस्टॉलमेंट से मैं होटो फिर ना कुछ करवा अब वो हर एक इंस्टॉलमेंट कतरा हो रहा है 35,280 तो इस केस में वैल्यू ऑफ X काइन सेकंड पुत्रो X काइन से जो अमाउंट बारो की दोस्त तो इनको फाइंड आउट करा चाहते तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इनको सॉल्व करा चाहते तो आपने ना 5% दिनों 5% है फ्रैक्शनल वैल्यू का वजह 1/20 अगर मान ली ये मार प्रिंसिपल है तो ये मार इंस्टॉलमेंट से करवा तो फर्स्ट ईयर में कहीं करा अपन का तो जो वैल्यू 20 है वो जन 21 वेगी तो कैसे कर तो 5% इनको अपन कुल करे 1/20 अभी डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल रिप्रेजेंट कर रहा तो ये न्यूमरेटर इंटरेस्ट है तो 20 + 1 ऐड की दो के मन कहीं इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट होटो पे कर रहा जो अमाउंट से करवा हाउ तो सेकंड ईयर फाइंड आउट करे सर अपन कहीं करा चाहे तो n स्क्वायर करा चाहे तो 20 स्क्वायर की दो के मन 400 आ 21 स्क्वायर कहीं वजह 441 पना आपने कहीं के मिलो छे टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के मिलो जे सारू यदि देखो 441 છે ये 21 છે अब एन भी 441 करे सारू मैं कहीं करो छु 21 एती मल्टीप्लाई करो छु कना तो एन 21 एती मल्टीप्लाई करू छु यदि भी तो 21 एती मल्टीप्लाई करू अब एन 21 एती मल्टीप्लाई की दो केले ये एर वैल्यू कतरा वेजा रही 420 आणि एर वैल्यू काय वेजा रही 441 अब इन दो ऐड की दो केले मन कतरा रही 820 अभी 820 काय रिप्रेजेंट कर रही है मा प्रिंसिपल एंड रिप्रेजेंट कर रही है बाद आणि 441 काय है मार इंस्टॉलमेंट हर ईच इंस्टॉलमेंट वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है जे सारू 441 के इक्वल बचे 35,218 इक्वल बच के बाद तो 820 का हमारा प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल वैल्यू कहीं वेजा है वो फाइंड आउट करे सर अपन कहीं करना चाहिए 35,280 मल्टीप्लाइड बाय 820 डिवाइडेड बाय 441 की देखिए मन आंसर आज अजय तरीका थी इनको करे सर तो 820 ना अपन को लेके सर 41 × 20 लेके सर के बाद अभी 41 कहीं से मार प्राइम नंबर से मैं ऑप्शन से मैं चेक करूँ कौन सा नंबर 41 एती डिवाइड बस वो चेक की दो के मारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 41 एती डिवाइड बच के बाद जय सर ये क्वेश्चन आंसर कहीं वेजा से ऑप्शन नंबर 2. Next question. A person can row a distance of 4 km upstream in 1 hour 20 minutes and can row back to the starting point in just 24 minutes. How much time in hours will he take to row 13 km in still water? दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं जगह तो एक पर्सन है अपस्ट्रीम स्पीड है 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप कर रहा तो 1 hour 20 minutes लग रही है वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम स्पीड है कवर अप कर रहा तो खाली 24 मिनट्स लग रहे इसके बाद अस कंडीशन में स्टिल वाटर में 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप करें उन कतरा टाइम लागे इसका जो क्वेश्चन है तो अपने दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से मार अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो मैं यूए थी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड डिस्टेंस कहीं से मार 4 किलोमीटर तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड की दो के मन के इक्वल बच्चे टाइम तो टाइम भी देना कुछ मन 1 hour 20 minute इन आवर में कन्वर्ट की दो के मन 4 डिवाइडेड बाय 3 बच इतनी मार अपस्ट्रीम स्पीड डिगे कतरा है 3 किलोमीटर पर आवर के मन अपस्ट्रीम स्पीड डिगे है ना ये डिस्टेंस है ना अगर वो डाउनस्ट्रीम स्पीड में डी थी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो किलो तो कतरा लाग रही खाली 24 मिनट्स लाग रही और में कन्वर्ट की दो के 0.4 यदि मार डाउनस्ट्रीम स्पीड डिगे कहीं से 10 किलोमीटर पर आवर के मन डाउनस्ट्रीम स्पीड डिगे के बाद अपन डाउनस्ट्रीम स्पीड में अपन कहीं लगा बोट स्पीड प्लस जो वाटर फ्लो वेर हो वो स्पीड एन में डब्ल्यू थी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो डाउनस्ट्रीम स्पीड इनको लगा बी प्लस डब्ल्यू यानी केन इक्वेट वेर हो केन इक्वल बची 10 किलोमीटर पर हनुज अपस्ट्रीम स्पीड इनको लगा बी माइनस डब्ल्यू ए केन इक्वल बचे 3 किलोमीटर पर आवर इन सिंप्लीफाई की दो के मन कहीं आ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर डिगे के बाद तो एर कतरा 13 डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर पर आवर डिगे के बाद मन अब 13 किलोमीटर जो है ये स्पीड थी गो के कतरा टाइम लागत का क्वेश्चन है तो टाइम को फाइंड आउट करा मन डिस्टेंस मालूम है स्पीड मालूम है तो डिस्टेंस एंड डिवाइड बाय स्पीड की दो के मन कतरा रोज 2 hours तो कौन सा ऑप्शन नंबर 1. Next question. A person sold 25 articles for rupees 2,500 and incurred a loss of 10%.
हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर ₹2400 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%. दिनो जो इन्फॉर्मेशन काइन छे एक पर्सन काइन किलो छे ₹2500 एना 25 आर्टिकल्स वेचोस के बाद हनु किलो जना 10% लॉस हारिस के बाद अब काइन के रोज कंडीशन आपने काइन घाल रोज का तो अगर हम 25% प्रॉफिट चाहे तो ₹2400 एना कतरी आर्टिकल्स वेचनु कसो को क्वेश्चन छे के बाद तो एना હું સોલ્વ કરા ચાહતો તો એમાં ક્વોન્ટિટી લખી લીધો છું તે રૂપીસ છે ક્વોન્ટિટી કાંઈ તરા કતરા છે માર 25 ક્વોન્ટિટી છે પણ કતરાને વેચો છું તો 2500 એને વેચો કરવા અગર એને 10% लॉस थी वेचो तो वेचो कतरानु 90% एन वेचो जो करवा तो 90% वैल्यू मन कतरा छे 2500 कंडीशन आप मन काई करो छे 20% प्रॉफिट थी वेचनु तो 20% प्रॉफिट वेचनु को तो मैं कतरा वेचनु 120% एन वेचनु करवा कैसे का तो 100% जो से मार सी पिन रिप्रेजेंट करे छो एडिशनल मन 20% प्रॉफिट चाहे तो कतरा वेगी 120 तो 120% वैल्यू कतरा वेजा छे 2500 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 90 किलो के मन 120% वैल्यू डिग्यास करवा तो वो जेतलक मेलो छे हाउ गए अब सिंप्लिफाई किलो केला ई 25 आणि 100 वेजा छे અને ई 400 104 मल्टीप्लाई वेजा 400 वेजा छे आणि डिनोमिनेटर एम छे कोई डी गया तो ई काई वेजा 3 तो केयर मतलब काई छे अगर ऑन 20% प्रॉफिट चाहे तो को वेचनो वो ₹400 है 3 आर्टिकल्स वेचनो करवा पण क्वेश्चन में आपने काई को छे ₹2400 है कतरी आर्टिकल्स वेचनो केन करो तो इन ₹2400 लेसर में काई करो छो एन मल्टीप्लाइड बाय 6 करो छो तो हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 6 तो एर वैल्यू डिग्या मन 2400 कैन तो 3 into 6 किलो के मन कतरा जी 18 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 तो केयर मतलब काई छे ऑन 20% प्रॉफिट है अगर ₹2400 है ना कतरा आर्टिकल्स वेचनो 18 आर्टिकल्स वेचनो करवा नेक्स्ट क्वेश्चन if 135 under root of 5 x cube minus 2 root 2 y cube divided by 3 root 5 x minus root 2 y is equal to ax square plus by square plus under root of 10 c into xy then the value of a plus b minus 9c is दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन सके तो आपने ने a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस b ई स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट आपने मालूम छे ई कैन इक्वल बचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b इक्वल बच करवा तो आपने काई आइडेंटिफाई करनो आपने एक टर्म काइन छे b टर्म काइन छे को आइडेंटिफाई करनो वो आइडेंटिफाई कर ली देखेले आपने आंसर डिग्या तो वो कर रो छु मैं तो अब ई काइन से मार ई सारी मार a क्यूब छे ई मार b क्यूब छे तो ई वैल्यू काइन से मार a आणि वैल्यू मार काइन से b तो ई कैन इक्वल बचे a स्क्वायर का तो काइन से n स्क्वायर कर रो छु n स्क्वायर की तो केला मन काइन में जा रही छे 45x स्क्वायर वेरी छे ई मार b स्क्वायर प्लस ए बी इन दोन मल्टीप्लाई किलो केला ई मार ए छे ई मार बी छे मल्टीप्लाई किलो केला मन कतरा रही छे 3 अंडर रूट ऑफ 10 xy पण क्वेश्चन में काई किलो छे एन केन इक्वेट कर मेलो छे एन इक्वेट कर मेलो छे करवा काई छे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 10 cxy अब एन 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 में कंपेयर किलो केला a वैल्यू 45 b वैल्यू 2 c वैल्यू 3 के नाम पड़ी मन अब मन के वैल्यू पूछो छे a प्लस b माइनस 9 c वैल्यू पूछो छे करवा एमा यार वैल्यूज घाल दे रो छे मैं a 45 b 2 અને c मार 3 वो सब्स्टिट्यूट किलो केला मन कतरा रो छे 20 कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन इन a circle of radius 10 centimeter and center O PQ and PR are two equal chords each of length 12 centimeter what is the length of the chord QR दिनों जो इंफॉर्मेशन काइन से एक सर्किल छे दिनों जो इंफॉर्मेशन काइन से एक सर्किल छे ये पॉइंट P थी टू chords ड्रॉ करो PQ and PR इन दो ही लेंथ काइन से सेम छे एडिशनल इंफॉर्मेशन काइन दे मेलो आपने ने रेडियस भी देना को आपने रेडियस कतरा छे 10 सेंटीमीटर ये भी तो रेडियस छे हाउ कोनी सेंटर येती सर्कमफ्रेंस एंड टच करे को लाइन ने अपन रेडियस करे छे तो ये भी मार काइन से 10 सेंटीमीटर से करवा हाउ अब म ट्रायंगल ऑब्जर्व किदो केला काइन से POQ अगर ऑब्जर्व किदो केला मन ई साइड मालूम छे ई बी साइड मालूम छे ई बी साइड मालूम छे हाउ कोनी तो येती मार एरिया डिग्यास एरिया को फाइंड आउट करा छे ए अंडर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c तो s को फाइंड आउट करा छे a plus b plus c डिवाइडेड बाय 2 वो सिंपल किदो केला मन एरिया आरिस कतरा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आरिस करवा अब ई ट्रायंगल जी में कंसीडर किदो केला ये में कुल के सारू में एरिया फॉर्मूला काई छे हाफ बेस इनटू हाइट यार बेस काई वजह छे ओपी एंड हाइट काई वजह छे क्यूएस QS यार हाइट वजह के बाद तो उसकी दो छो हाफ PO into QS that is equal to area इक्वल एरिया काई छे 48 सेंटीमीटर मन ये केर वैल्यू मालूम छे मन OP वैल्यू मालूम छे तो यति मन QS एर वैल्यू डिग्या QS एर वैल्यू काई छे 9.8 ये जो लाइन छे ये जो रेडियस है ये रेडियस है ये कोऑर्डिनेट काई करज का तो 2 बाइसेक्ट करज करवा तो केर मतलब
मतलब कहीं से जो वैल्यू QS रहे उस वैल्यू SR रहे तो एक मन एज ए वैल्यू मैं 2 मल्टीप्लाई करना आपको केला मन आंसर दिख गया तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 आज के बाद कतरा 19.2 नेक्स्ट क्वेश्चन if the 10 digit number is divisible by 72 then the value of 3x minus y for possible greatest value of y दिनो जो information काहे से 10 digit number के दिनो देना कुछ माने अन के रोज की 72 ते डिवाइड वच के और इस केस में एर वैल्यू काहे से 3x minus y एर वैल्यू काहे वच के पूछ रो छे अन कंडीशन देनो कि y एर वैल्यू जो छे पॉसिबल ग्रेटेस्ट रेनो और लार्जेस्ट वैल्यू रेनो के बाद y एर तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन कहीं से आपने एक नंबर देना को है कतरा 10 डिजिट नंबर देना को है के रोज की 72 से डिवाइड बस अब फैक्टर्स दिटो केले मैं 9 9 8 आज के बाद मैं 9 9 8 कसन ले छु कसन का तो इंजरा दी चा HCF का जो को 1 केयर मतलब कहीं से ये आपने ना 72 से डिवाइड वे रोज को तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड वेनो 8 से भी डिवाइड वेनो अब वो 8 से डिवाइड वेनो को तो अपन काहे करा चा तो कौन सी भी नंबर है लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो केला वो नंबर है ना अपन का चा कि 8 से डिवाइड बच के तो वो चेक करो मैं चेक की दो केला मैंने x वैल्यू दी गया इसके बाद तो मैं लास्ट 3 डिजिट्स का आंसर 7x2 तो उस वैल्यू इतना लिख दो मैं अब मैं 9 8 जा दिटो केला मन कतरा 72 माने कतरा मन वो अवसम चाहिए प्रेजेंट है मैं एज इट इज गा इलक दो चुका इनसे टोकन अब मैं दिटो केला 8 4 जा कतरा विजास मार 32 वस अभी कैंसिल वेणु को तो एग्जैक्टली एत मन 0 आणु को तो एत वैल्यू काहे रेणु मार 3 रेणु अब एत वैल्यू 3 रेणु का तो ई तो 2 छ तो एते x एर वैल्यू काहे रेणु 5 को तो केयर मतलब काहे से मार x एर वैल्यू मन मालूम पड़ी 5 के अब ई वैल्यू अब ये दिन जे नंबर है मैं सब्स्टिट्यूट करू छु अब ई 9 से भी डिविजिबल वेणु 9 से डिविजिबिलिटी चेक करे सर अपन काय करा छ जो नंबर है में जो डिजिट्स है वो डिजिट्स एंड ऐड करन जो नंबर आ वो नंबर अगर वो जो वैल्यू आ वो वैल्यू अगर मन 9 से डिवाइड हो केला अपन का चा कि ई जो नंबर छ 9 से डिवाइड हो हनु नहीं करो जो मैं काय करो छु तो डिजिटल सम में मैं काय करा चा तो डिजिट्स एंड ऐड करे टाइम में मन अगर वो वैल्यू 9 आ रोज को तो वो वैल्यू में एलिमिनेट करना के सर के बाद तो वो करो छु मैं हनु किदो केला अन मैं x एर वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट किदो केला मन काय आज को तो 1 + y आज के बाद अब वायर वैल्यू में काइन लो तो ई 9 से डिवाइड बचे अगर y = 8 लीधो केला मार ई वैल्यू काई में जाचे 1 + 8 कीधो केला 9 9 तो 9 से डिवाइड बचे जे सारो y वैल्यू फिक्स होगी मार y वैल्यू काई छे 8 मार x वैल्यू मालूम पड़ गई y वैल्यू मालूम पड़ गई एन मन केयर वैल्यू फाइंड आउट करो 3x - y तो कीधो केला मन कतरा छे 7 तो 3 * 5 15 15 - 8 कीधो केला 7 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन The area of a field in the shape of a triangle with each side x meters is equal to the area of another triangular field having sides 50 meters, 70 meters and 80 meters. The value of x is closest to. दिनों जो information का आंसर बताओ मैंने एक ट्रायंगल देना बोल से अंदर तीन साइड का आंसर सेम है तीन साइड सेम है तो ये त्रिकोणीय ट्रायंगल में ये मारे इक्विलैटरल ट्रायंगल हाउ कोनी અને કાઈ કે રોચે जो एरिया है इक्विलैटरल ट्रायंगुलर आ रही है वो एरिया एडजेक्ट ट्रायंगल है और साइड्स काई देना गोज माने 50 मीटर 70 मीटर एंड 80 मीटर के देना गोज के बाद ये एरिया एंड एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगुलर एंड ये ट्रायंगुलर एरिया सेम सेकंड के रोच एंड अस कंडीशन में x एर वैल्यू काई मस्कन पुत्रोस के बाद में तो वो दिटो केले माने ये एरिया फाइंड आउट करे सारू में कसेन का तो मन साइड्स मालूम है तो ये एरिया को फाइंड आउट करो = s * s - a s - b s - c की दो केले माने ये एरिया आज के बाद एंड s का आंसर सेमी पेरीमीटर उनको फाइंड आउट करा चा a + b + c / 2 ये साइड समार इस साइड से इन दोनों ऐड करन डिवाइडेड बाय 2 किलो केले मन सेमी पेरीमीटर आज वो सब्स्टिट्यूट किलो केले मार एरिया काई में जास का तो 1000√3 आरिस के बाद एंड रूट आपने इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फार्मूला मालूम छ आपने काई छ √3 / 4 * x² का तो काई छ साइड स्क्वायर तो ये ट्रायंगल में से साइड्स अपन काई केले छ x केले छ जे सरू x² ई एरिया सेम छ केरो जे सरू ई √3 कैंसिल हो जाए मन x एर वैल्यू कतरा रो छ x² एर वैल्यू कतरा रो छ 4000 तो x एर वैल्यू काई में जा √4000 वच के बाद अब ये तो आपने कैलकुलेशन स्पीड्स आपने हेल्प करत के बाद अगर तुम्हारे रूट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट से पर तमे असली ग्रिप छ तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सको છો अगर अपन 60 स्क्वायर दिटे के लिए आपने काय आ 3600 आज के बाद 65 दिटे के लिए काय में जा 6 7 जा 42 25 तो 42 25 एंड 3600 तो केयर मतलब काय छे मार जो वैल्यू दे मिलो छे ई जो वैल्यू छे ई केर अदी चार छ एक्चुअली 60 एंड 65 अदी छ अगर तुम अजी चनिक असली स्क्वायर्स तमे अगर आ तो ये डायरेक्टली तमे ये 63 64 अदी छ आज के बाद तो 63
3 एर वैल्यू काई छ तो 39 69 छ एंड 64 इज 60 को 64 एर 64 स्क्वायर काई में जा 4096 अब 4096 तो ज्यादा वेगो 4000 लेती तो हमारा आंसर काई रह 63 64 एर विचार करा तो गैप का वो कौन सा ऑप्शन छ जो चेक करो छु तो एक ऑप्शन बन रोज कौन सा छ 63.2 तो ये क्वेश्चन आंसर काई में जा ऑप्शन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ अब ये वैल्यू का वस्किन पूछरो छ आपने इनको सॉल्व करा चाह तो पहला ऑफ टर्म से पर कंसंट्रेट करा चाह ये केले ये दो मल्टीप्लाई हो जा 125 दस 25 डिवाइडेड बाय 25 मन कतरा दच ई होल टर्म मन 1 देना का 5 into 1 केदो केले मन बना छ ना जी 5 ने दो डिवाइड बाय 5 छ जैसा ई टर्म मन कतरा दच 1 तो ये काई छ 23 तो ये काई छ 23 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 आ इसके बाद ये तेतानी एयर वैल्यू हो गए अब हनुज इन सॉल्व के दोकेले मन काई आ रहे 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 8 प्लस आज रिमेनिंग टर्म काई छ ई पहला अपन काई करा छ ये ऑफ टर्म एंड कंसीडर करा छ नंदन पहला मल्टीप्लाई करा ना वन काई करा छ तो आज वैल्यू ना 3/1/5 डिवाइड करा छ के बाद तो किदो केले मन कतरा आ रही है 16 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 24 आ रही है के बाद ये अन मल्टीप्लाइड बाय काई वैल्यू है 7.5 एन को लगा छ अपन 15 डिवाइडेड बाय 2 अब इन सिंप्लीफाई करते हैं के मन कतरा रो सिंपली 3 डिवाइडेड बाय 2 के बाद 3 डिवाइडेड बाय 2 मकुल के सरो 1/2 के तो कौन सा ऑप्शन नंबर 4 नेक्स्ट क्वेश्चन if x square minus 3x minus 1 is equal to 0 then the value of x square plus 8x minus 1 multiplied by x cube minus x inverse whole inverse एर वैल्यू का इनवर्स केन पुत्रोस के बाद अब इन अपन कुल के सारू ये टर्म इन कुल के सारू कतो x square plus 8x minus 1 multiplied by x cube minus 1 अभी इनवर्स से जैसा इन कुल के सारू में 1/x लगे सारू ये ना होल इनवर्स से जैसा में काई कुल करो एंड डिवाइड करना करो के बाद तो काई जाचे x square plus 8x minus 1 divided by x cube plus 1/x अब इन काई कर रोज को तो मैं x से डिवाइड कर रोज x से न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर x से डिवाइड कर रोज न्यूमरेटर भी x से डिवाइड कर रोज किदो केले मन काई में जाचे x plus 8 minus 1/x हो जाचे एंड डिनोमिनेटर मन काई हम पड़ा छे x square plus 1/x² आज अब ये वैल्यू में केणो को तो मन केर वैल्यू चाहे x minus 1/x एर वैल्यू चाहे एंड x square plus 1/x² एर वैल्यू चाहे के बाद ये वैल्यूज फाइंड आउट करे सारू मन ई कंडीशन दे मन उसके बाद तो इन दिटो के मन काई है x square minus 3x minus 1 is equal to 0 अब इन डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स के दो के मन काई आ है x minus 1/x एर वैल्यू आसमान कतरा है 3 अब एती मन स्क्वायर एर वैल्यू चाहिए तो काई है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स के दो के मन x square plus 1/x² एर वैल्यू कतरा आ रही है 11 अब ओज वैल्यू ये म सब्स्टिट्यूट के दो के मन काई आ रही है 11 डिवाइडेड बाय 11 इन सिंपलीफाई के दो के मन 1 आज करवा तो ये क्वेश्चन आंसर का में जा से ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन to do a certain work a and b work on alternate days with b beginning the work on the first day a can finish the work alone in 48 days if the work get complete in 11/1/3 day then b alone can finish 4 times the same work in दिनों जो इंफॉर्मेशन का आंसर तो ए एंड बी जो है वो काई कर रहे तो अल्टरनेट डे से में वर्क कर रहे के बाद अल्टरनेट डे से में वर्क करन 11/1/3 डे 1/3 डे में वर्क सारी कंप्लीट करना है तो केयर मतलब काई है अगर मान ल फर्स्ट डे ये काम की दो नेक्स्ट डे काई करो बी काम करज और लाती थर्ड डे कौन करज आज ये फोर्थ डे कौन करज बी करज के बाद हनु अल्टरनेट डे से वर्क करते गेज के बाद ना 11/1/3 डे में वर्क कंप्लीट करना के कंडीशन आपने दिनों की बी स्टार्ट कर रोज वर्क कर तो केयर मतलब काई है पहला बी काम करे छे फर्स्ट डे बी काम करे छे लाती ए काम करज लाती अजी बी लाती ये हनु काम करते करते हनु 11/1/3 डे से में वर्क जो वर्क छो कंप्लीट कर रहे के बाद ऑब्जर्व की देखे 11/1/3 डे से में ये बी कतरा डेज वर्क की जो बी फर्स्ट डे वर्क करज लाते सेकंड डे ए करज थर्ड डे जी बी करज तो काई है ऑड नंबर ऑफ डेज इन बी वर्क करज इवन नंबर ऑफ डेज इन जो को ए वर्क करज करवा हनु दिटे केला बी कतरा दाड़ वर्क की जो ए कतरा दाड़ वर्क की जो वो फाइंड आउट करे चारो अपन काई करे चाहे तो अब बी काई कर रोज ऑड नंबर ऑफ डेज पर वर्क कर रोज काई है 1 3 5 7 9 एंड 11th डे पर तो बी काम करे नहीं कैसे तो 11/1/3 डे में वर्क कंप्लीट हो जा रोज तो बी काई की जो टोटल 6 डेज वर्क की के बाद हनु जे ए दिटो केला मन काई है इवन नंबर ऑफ डेज पर कर तो काई है 2 4 6 8 10 यार पच भी वर्क रे रोज वो कतरा उंदार कतरा काम की दो खाली 1/3 डेज काम की दो के बाद हनु करन वर्क कंप्लीट हुए उसके बाद तो ए कतरा दाड़ वर्क की दो जो 5/1/3 डे वर्क की दो के बाद हो गए
एक रोज अगर काम किया तो 48 डेज में कंप्लीट कर रोज के रोज तो ये 48 डेज का वर्क करें एक वर्क कंप्लीट कर रोज तो वन डे में कतरा कर रोज 1 डिवाइडेड बाय 48 पण ये कतरादार काम की 5 1/3 डे वर्क की के बाद तो इनको लेके सारू 16 डिवाइडेड बाय 3 तो 16 डिवाइडेड बाय 3 में कतरा वर्क की वो 1/9 वर्क की के बाद तो रिमेनिंग वर्क कौन की बी की कतरा वर्क की 8/9 वर्क की के बाद तो बी कहीं कर रोज 6 डेज में 8/9 वर्क कर रोज के बाद हाउ कोनी अब टोटल वर्क करे नोन कतरा डे ई डब्ल्यू वर्क करे नोन कतरा टाइम लागे छे डायरेक्टली ये एवडी मल्टीप्लाई करना के केला मन डेज डी गैस के बाद पण बी कहीं कर रोज 4 टाइम्स वर्क पहला कहीं बी कहीं कर रोज जो पहला वर्क है तो वो वर्क थी 4 टाइम वर्क ज्यादा कर रोज तो वो ने 4 टाइम वर्क करे ना बी कतरा टाइम लागे छे तो उन कहीं करा छे सिंपली आपने 4 रीति मल्टीप्लाई करा छे इन सिंपलीफाई की केला मन कतरा छे 27 कोनसा ऑप्शन नंबर 3 आता आपण डायरेक्ट 4 रीति कसन मल्टीप्लाई कर रहे तो वर्क इज इक्वल टू काय छे एफिशिएंसी इनटू टाइम एफिशिएंसी तो कांस्टेंट छे नी जे चालू वर्क एंड टाइम तार काय जाचे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वच को मा ए तो वर्क मार 4 टाइम्स बढ़ रो तो मा टाइम भी काय जाचे 4 टाइम्स बढ़ जाए जे चालू मार 4 रीति डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होचे नेक्स्ट क्वेश्चन if cos square theta minus 3 cos theta plus 2 is equal to sin square theta where theta lie between 0 and 90 degree then the value of 2 cosecant theta plus 4 cot theta is दिनो जो इन्फॉर्मेशन काइन छे माने cos theta में and sin theta में एक इक्वेशन देना को छन थीटा वैल्यू देना को थीटा रेंज देना को छे 0 90 डिग्री से रही छे के અને as कंडीशनल में मन 2 cosecant theta plus 4 cot theta वैल्यू काइन वचकेन पुत्रोस करवा तो इनको सिंपलीफाई करा चाहे तो आपने ना थीटा रेंज देना को छे हावे तो थीटा काइन छे 0 90 रही छे आपने स्टैंडर्ड वैल्यूज काई मालूम छे आपने के 30 के एक 45 और 60 के कसन को तो थीटा इंदु रही छे लाई वेरी तो अपन 0 डिग्री से 90 डिग्री से एलिमिनेट करना कर बच्चे जो को तीन वैल्यू से चेक कर रहे छे येमा अपन 45 भी एलिमिनेट करना के सारू कसन को तो मन 45 सब्स्टिट्यूट किलो केला मन 1/√2 आज अबे 1/√2 टर्म है ना कैंसिल करें मन मध्यटो केला कति दूसरा टर्म्स मन कुनसी 1/√2 टर्म देनी जे सारू म 45 थीटा इज इक्वल टू 45 भी मैं एलिमिनेट करना के सारू अब बच्चे जो को कुनस वैल्यूज मारे थीटा एक 30 डिग्री से 60 डिग्री म थीटा इज इक्वल टू 60 सब्स्टिट्यूट किलो तो मन वैल्यू सब्स्टिट्यूट मन ई इक्वालिटी मेंटेन में जारी के बाद इक्वालिटी मेंटेन वे जारी जे सारू मन मार वैल्यू ऑफ थीटा फिक्स वेगो थीटा काइन से 60 डिग्री उस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करो तो काइन वे जारो 2 secant 60 plus 4 cot 60 तो cosecant 60 वैल्यू काइन से 2/√3 और cot 60 का काइन से 1/√3 इन सिंपलीफाई की दो तो मन कतरा दी छे 8√3 डिवाइडेड बाय 3 कौन सा ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन if tan theta minus secant theta plus 1 divided by tan theta plus cosecant theta minus 1 multiplied by cosecant theta that is equal to 1 divided by k then the value of k is जो ब्रैकेट में છે एक स्टैंडर्ड रिजल्ट છે अगर તમે હરદે રહો एक्चुअली इन काइन कर मिले तो रिवर्स में अलग मिले ए एक्चुअल फॉर्म काइन છે तो tan theta plus secant theta minus 1 divided by tan theta minus secant theta plus 1 ई k इक्वल वच तो tan theta plus secant theta इक्वल वच आवे तो एती मारे डिनोमिनेटर अब इन कुल के सारू ये जो ब्रैकेट में છે ये टर्म इन कुल के सारू 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस secant थीटा एंड ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर છે secant थीटा वो इतना लखना हो ई के इक्वल वेरो છે 1/k तो इतनी के वैल्यू काय मजाज मारे tan थीटा प्लस secant थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा म tan थीटा डिवाइडेड बाय secant थीटा किलो केल मन कतरा છે sin थीटा secant थीटा कैंसिल विजान मन काय दस 1 तो के वैल्यू काय છે 1 प्लस sin थीटा स्टैंडर्ड रिजल्ट છે તમે स्टैंडर्ड रिजल्ट છે ને હરદે રખાડ લો Next question. The total number of students in section A and B of a class is 110. The number of students in section A is 10 more than that of the section B. The average score of the students in B in a test is 20% more than that of the students in A. If the average score of all the students in a class is 72, then what is the average score of the student in A? दिनों जो इन्फॉर्मेशन काइन से मन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में दो ही बढ़न मन 110 स्टूडेंट्स है અને અજે કે ઇન્ફોર્મેશન દે મેલો કે સેક્શન એ માં 10 સ્ટુડન્ટ ज्यादा છે કેર કમ્પેરિઝન માં સેક્શન બી માં અને એવરેજ સ્કોર જો છે કે સ્ટુડન્ટ્સ એવરેજ સ્કોર ઓફ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન સેક્શન બી કાइन છે તો 20% मोर છે કેર કમ્પેરિઝન માં સ્ટુડન્ટ્સ ઇન એ થી તો અસ કન્ડિશન માં આપને કાઈ પૂછો છો તો એવરેજ સ્કોર ઓફ ईयर કતરા છે કે પૂછરો છે વાત અને આપને total average kind of average score of all the students and information within our course katra 72 है
तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन कांई छे a प्लस b દીઠો કે મને 110 છે અને a માઇનસ b દીઠો કે મને 10 છે તો અહીંથી મને a વેલ્યુ b વેલ્યુ ડી ગઈ અને અંદર जो एवरेज स्कोर इन्फॉर्मेशन भी है कहीं का तो ऐसे सेक्शन बी स्टूडेंट्स 20% मोर मार्क्स ला मिले और स्कोर कर मिले केर कंपेरिजन में सेक्शन ए कंपेरिजन में जे सारू मैं सेक्शन ए ने 5x से रिप्रेजेंट करूँ तो सेक्शन बी के रिप्रेजेंट करूँ छू 6x से रिप्रेजेंट करूँ के बाद तो मैं ये इन्फॉर्मेशन है मैं एलिगेशन यूज करे सारू एलिगेशन अप्लाई करें मैं एक्स वैल्यू फाइंड आउट कर लीधું કે મને ये में एवरेज स्कोर कतरा आया इसको मैं के सारू करवा तो एवरेज ऑफ ए एवरेज ऑफ बी एटले मेलो छे मैं एवरेज ऑफ ए कतरा छे 5x एवरेज ऑफ बी 6x है और टोटल कतरा छे 72 અને ये एलिगेशन अप्लाई कीधे के आपने कहीं आ रेशियो आज करवा रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी तो रेशियो कहीं में जाता है ई जीरो कैंसिल हो जाए मन 6:5 आज करवा रेशियो अब ये मार ई वैल्यू ज्यादा है जे सर मैं कहीं करो छो 6x - 72 केन इक्वल बचे 6n इक्वल बच के बाद एंड 72 - 5x ई केन इक्वल बचे 5n इक्वल बच के बाद तो ये सिंपलीफाई कीधो के मन x वैल्यू कहीं आ रहो 66 डिवाइडेड बाय 5 यति मारे कहीं केर वैल्यू फाइंड आउट करनु 5x वैल्यू फाइंड आउट करनु तो ये डिनोमिनेटर मारे 5 અને 5 कैंसिल हो जाए मन कहीं बचा 66 तो मारा आंसर कहीं जाए 66 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 Next question. A shopkeeper sells an item for ₹492 after allowing 18% discount on its mark price. Had he not allowed any discount, he would have earned a profit of 20% on the cost price. What is the cost price of the item? दोनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं सर मान ले ये मार्क प्राइस है आप डिस्काउंट करना भी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट 18% है फ्रैक्शनल वैल्यू कहीं वजह 9 डिवाइडेड बाय 50 डिस्काउंट जरूर जैसा रू नेगेटिव तो डिस्काउंट देन वो कतरान वेचो छे 492 वेचो करवा तो ये मार्क कहीं सेलिंग प्राइस से करवा मन ये डायरेक्शन में मन परसेंटेज मालूम है तो ये डायरेक्शन में मन लाए सारू नहीं और ऑपोजिट डायरेक्शन में कहीं जाए ए नेगेटिव रहते ए पॉजिटिव न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर 41 को लारे चाहे माइनस जे सारू 50 - 9 की देखेला 41 को तो केर मतलब कहीं से 492 ने अतरा टाइम इंक्रीज की केला मन कहीं आ मार्क प्राइस डिग्यास करवा तो 492 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 41 की केला मन कतरा है 108 आज करवा अब 492 108 एंड ऐड की केला मन कतरा रही है 600 केर मतलब कहीं से मार एमपी जो है अब 600 से करवा अब कहीं करो जो कौन सी डिस्काउंट दे रो कौन सी डिस्काउंट दे रो कौन तो कतरान वेचो जो वो 600 है ना वेचो जो करवा पर क्वेश्चन कहीं करो वो 20% अगर डिस्काउंट नहीं देना हो तो 20% प्रॉफिट मिलती केन केरोस नहीं तो केर मतलब कहीं से प्रॉफिट तो आपने करना है भी कॉस्ट प्राइस पर तो ये डायरेक्शन में मन +1/5 है तो मैं फोटो जानू को तो मैं कहीं करूँ छू एच प्लस रहते एच माइनस न्यूमरेटर एज इट इज आणि डिनोमिनेटर को लगो छू मैं 5+1 5+1 की तो केला मन 6 का तो केर मतलब कहीं से 600 है ना मात्रा टाइम डिक्रीज की तो केला मन कतरा है कहीं आ कॉस्ट प्राइस गैस के बाद तो 600 है 1/6 से डिवाइड के मल्टीप्लाई की तो केला मन कतरा है 100 आज तो 600 है मैं 100 काढो केला मन कतरा है 500 तो मार कॉस्ट प्राइस कतरा वेगी 500 तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 Next question. The price of two articles are in the ratio 4:5. If the price of the first article is increased by X% and that of the other is decreased by 30%, then the new price of A and B will be in the ratio of 10:7. Then the value of X is. दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं जगह तो आपने ना एक 2 आर्टिकल्स है अंदर जो प्राइस है 4x and 5x 4:5 रेशियो में से करवा अब कहीं करो जब फर्स्ट आर्टिकल है नो X% यदि बढ़ाया है सेकंड आर्टिकल है 30% यदि कम की दोस्त करवा कम की दो तो जो प्राइस आया है वो 10:7 रेशियो में 10:7 रेशियो बन गई करवा तो उसकी दो चुमा अब एक नंबर 4 है अब इन कहीं करो X% यदि बढ़ाया तो उनको लगा अपन 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 5 है ना अब ये सेकंड आर्टिकल कहीं की दो डिक्रीज की दो कतरा 30% है तो एक्चुअली वैल्यू कतरा हो जाए 70% ऑफ 5x तो वो की दो के मन कतरा 5 × 70% वर्स करवा ई कैन इक्वल वेरो 10 डिवाइडेड बाय 7 रेशियो इक्वल वेरो इन सिंपलीफाई करते हैं केले मार ई 7 बन जाए ई 7 10 जा तो ये परसेंटेजेस कैंसिल हो जाना मन काई बचत का तो 4x = 100 तो ये मार x वैल्यू काई हो जाए 25 कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं दिन उसका तो मन डेटा प्रोवाइड करना को प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स है डेटा प्रोवाइड करना को टेबुलर फॉर्म में मन क्वेश्चन पूछ रोज की व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्ड्स इन 2011 एंड टाइप ई कार्ड्स इन 2013 टेकन टुगेदर टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्ड्स इन 2014 एंड टाइप डी कार्ड्स इन 2012 टेकन टुगेदर तो बेसिकली मन कहीं पूछ रोज रेशियो पूछ रोज के बाद कह रहे टाइप बी 2011
मारा वैल्यू 56 टाइप ई 2013 માં એર વેલ્યુ કતરા છે 64 ઇનો જોઈન એડ કીધો કે મને કતરા રહી છે 120 टाइप सी 2014 में 56 है टाइप डी 2012 में 44 है इंदो ऐड कीधो के मन कतरा रही है 100 अब एरज रेशियो पूछो मन तो ये रेशियो काई वजह 6:5 कौन सा ऑप्शन नंबर 2 next question if the data related to the production of type C car is represented by a pie chart then central angle of the sector representing production of the cars in 2012 दिनों जो information काई सकतो आपने ना टाइप सी कार्स अगर आपण दिटे केलं मन टोटल कतरा रीच अंदून ऍड किदो केलं 270 आरीच करवा कतो कांचा टाइप सी मार वैल्यूज कांचा 54 55 45 60 and 56 इंदून ऍड किदो केलं मन कतरा रीच 270 पाई चार्ट में आपण काय कराचा कतो जो भी इन्फॉर्मेशन છે આનું એક સર્ક્યુલર ફોર્મ માં રિપ્રેઝન્ટ કરાचा તો ટોટલ ડેટા जो છે 360 ડિગ્રી से रिप्रेजेंट करतो मन काय पुत्रो છે 2012 में जो डेटा है 2012 में कतरा से 45 ये 45 के कतरा एंगल रिप्रेजेंट करे के पुत्रोस के तो मन 270 जो है 270 316 रिप्रेजेंट करी तो 45 कतरा एंगल रिप्रेजेंट करे छे ये दिटो केला 3:4 है तो ये दिटो केला ये कतरा है 15 टाइम्स है तो ये भी मन 15 टाइम्स आउं होगा 4 into 15 किदो केला मन कतरा 60 डिग्री कौन सा ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन The average production of all type of cars in 2014 is approximately what percent less than the total production of type B cars in 2013, type D cars in 2010 taken together. दिनों जो information काइन है आपने ना 2014 में जो cars production वेचे और average काढ़े केला जो नंबर आज है वो नंबर है टाइप बी 2013 टाइप डी 2010 में जो कार प्रोडक्शन वेचे अंदर ऐड की देखेला जो नंबर आचे ये नंबर एती कंपैरिजन में कतरा परसेंट लेस सकजो को पूछोच करवाता आपने तो 2014 एर एवरेज कतरा वेज में 64 टाइप बी 2013 में 68 है टाइप डी 2010 में 42 है ऐड की दो केले मन कतरा आचे 110 अभी कतरा परसेंट लेस फाइंड आउट करे सर अपन काय कराचा इन दो डिफरेंस ले लेन डिवाइडेड बाय 110 की दो केले मन काय आचे परसेंटेज चेंज आचे और वा कतरा परसेंट कम से को और इन्फॉर्मेशन मल जाच करवा अब इन फाइंड आउट करे सर म काय कर रोजो तो परसेंटेज का तो कांचा आउट ऑफ 100 हाउ कोनी तो ये पर नहीं कांचा 46 जो है आउट ऑफ 110 है म आउट ऑफ 100 लाय सर म काय कर रोजो तो एंड मल्टीप्लाइड बाय 9 ऑन बोथ साइड्स की दो केला मन हेवडी कतरा आ रो है 414 आ रो है हेवडी 990 आ रो अब इन डिवाइडेड बाय 10 ऑन बोथ साइड्स करते कि मन कतरा आ रो है 41.4 और ये की कांचा 99 तो आउट ऑफ 100 काय वचे ये वैल्यू थी चनिक ज्यादा तो ये वैल्यू थी चनिक ज्यादा है तो ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट क्वेश्चन The total production of Type A cars in 2011 and Type C cars and Type E cars in 2012 taken together is what percent of the total production of Type B cars during 2010 to 2014? दिनों जो information काइन है total production of Type A cars 11 में कतरा है 69, Type C car 2012 में 45 है, Type E 2012 में 61 है, ऐड की दो के मन कतरा रही है 175, Type B 2010 થી લઈને 2014 ને તાની ને જો ડેટા છે ઓન એડ કીધો કે મને કતરા રહી છે 280 આ રહી છે अब मन क्वेश्चन કાઈ પૂછો છે એ 175 जो છે 280 રે કતરા परसेंटेज છે કેન પૂછરોજ के बाद परसेंटेज યાર आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग છે કાઈ का तो आउट ऑफ 100 कतरा ये जो છે ये तो आउट ऑफ 280 છે आपने आउट ऑफ 100 લાય સર मैं કાઈ करो छु एंड सिंपलीफाई કીધો કે ये કાઈ વિજા છે ये 56 અને ये કાઈ વિજા છે 35 तो ये वैल्यू जो 35 है ये आउट ऑफ 56 आउट ऑफ 100 लाय सर मैं काय करो छ 2 થી मल्टीप्लाई करो 2 થી मल्टीप्लाई करते कि 112 वेजारी છે અને ये कतरा वेजारो 70 वेजारो अभी 112 काय છે मारा 100 થી 12 ज्यादा છે तो वन कम करे सर मैं काय करो छ तो ये 10% ले रो ये 10% कतरा वेजा છે 11.2 तो ये 10% कतरा वेजा 7 तो ये मैं माइनस कीधो के मन कतरा रही है 100.8 आ रही है हेवडी एर वैल्यू कतरा रही है 63 तो 100.8 एर वैल्यू में 63 है तो 100 एर वैल्यू 63 થી ચનિક કમ છે તો કોણ સો ઓપ્શન છે જો 63 થી ચનિક કમ છે ઓપ્શન નંબર 3 જે સારો ક્વેશ્ચન આન્સર છે ઓપ્શન 3